और आज आप कलेक्टेड आए हो। मेरा नाम देरावर सिंह है। शिव से कोटड़ा से हूँ मैं। शिव क्षेत्र में हाई टेंशन की लाइनों का काम चल रहा है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। अंग्रेज़ों के राज में ऐसा अत्याचार नहीं होता था, उतना अत्याचार भाजपा के राज में किसानों के साथ हो रहा है। भजन लाल जी ब्राह्मण हैं और ये हमारे दादाजी भी ब्राह्मण हैं। 90 साल की उम्र से है, लेकिन इनके ज़मीन के अंदर हाई टेंशन लाइन का काम चल रहा है। ना इनको मुआवजा दिया, ना इनको नोटिस दिया। बिना मुआवजे बिना नोटिस काम कर रही है कंपनियां। प्रशासन कंपनियों के इशारों पे और सरकार के इशारों पे कंपनी वाले काम कह कर रहे रही है। सरकार की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम मुआवजा दे रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? सरकार की गाइडलाइन है 2013 में जो भूमि अधिनियम कानून बना है, उसमें स्पष्ट कानून बना है किसी भी सरकार किसी भी किसान के खेत में चाहे सरकार काम करे चाहे कंपनी काम करे, तो सबसे पहले जिस किसान की खातेदारी ज़मीन है उसको नोटिस दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद में काम होगा। लेकिन यहाँ से तानाशाही, डबल इंजन की सरकार तानाशाही कर रही है। ना तो किसान को नोटिस दे रही है, ना मुआवजा दे रही है, और पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करके रात को किसानों के खेत में काम कर रही है, चोरी से काम कर रही है। प्रशासन पता नहीं कहाँ सोया हुआ है और कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं। बायतू में किसानों को एक पोल के 8 लाख के हिसाब से पैसे दिए, शिव में 4 लाख के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, और इन दादाजी के खेतों में इनमें काम हो रहा है जो बिना आवाज करके ज़मीन काम कर रही है। इससे बढ़कर अत्याचार को क्या होगा? इतना अंग्रेजों के राज में अत्याचार नहीं होता था। और किसान ही जवान और किसान इस देश की धड़कन है। किसान धरती का सीना फाड़ के अनाज पैदा करता है और देश चलता है। किसान के साथ ऐसा अत्याचार होगा, प्रशासन किसानों की सुनवाई नहीं करेगी, सरकार सुनवाई नहीं करेगी। सरकार ने तो चुनाव के समय तो कह दिया अपने हिंदुओं का राज आएगा, हिंदू कोई परेशान नहीं होगा। मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, लेकिन ये दादाजी ब्राह्मण 90 साल के परेशान हो रहे हैं। इनको ना तो मुआवजा मिल रहा, ना तो इनका काम हो रहा है। इससे बढ़कर अत्याचार क्या होगा? आप क्या चाहते हो? हमारे कहने का मतलब ये है कि इनकी ज़मीन के अंदर अगर सरकार काम कर रही है तानाशाही से, तो इनकी ज़मीन अवाप करके इनको जो मुआवजा 8 लाख के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जा रहा है। भाई तुम जो 8 लाख पर पोल के पैसे दिए गए, तो इनको भी 8 लाख के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। प्रशासन को भी कई जगह तो 8 लाख मिल रहे हैं, कहीं पे 4 लाख मिल रहे हैं। ये क्या है? प्रशासन क्या है? ये क्या लोगों को मुआवजा मिल रहा है? ये क्या सरकार है? सरकार हिंदुत्व के नाम पे वोट ले लिया। सबके लिए एक सामान्य होना चाहिए। हाँ, सबके लिए सामान्य होना चाहिए। 8 लाख बाइतू के पर पोल के मिले तो 8 लाख इनको तो मिले। देखे जाए तो जो लॉटो है उन्हें हल्ला दिया है। हाँ, ये तो इसका मतलब गुंडा राज है। गरीब आदमी है, वो बेचारा उसको पैसे मिल नहीं रहे, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। आए दिन घटनाएं घट रही है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, रोज़ खून खराबा हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रहा है। राजस्थान के हालात गंभीर है। भजन लाल जी का प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं है। जब तक प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं होगा तो काम नहीं होगा। गहलोत राज में प्रशासन के ऊपर दबाव था। गहलोत साहब खुद मॉनिटरिंग करते थे, रात को 2 बजे 3 बजे 1 बजे मॉनिटरिंग करते थे, पूरे राजस्थान को देखते थे। यहाँ तो कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बिना अवाक तो ज़मीन किसानों को बिना अवाक ज़मीनों में काम कर रही है कंपनियाँ। पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करके काम कर रही है। इससे बढ़कर अत्याचार क्या होगा? ठीक।